नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। जिले में आयोजित कृषि एवं जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान लापरवाही एवं अनियमितताओं के मामलों में कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा सख्त कार्यवाही करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक निर्देश जारी किए गए। तहसील बहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत पौड़ी में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर हल्का पटवारी समरदह अलका त्रिपाठी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार कार्यों में पारदर्शिता का अभाव पाए जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक के कारण विरुद्ध जांच कर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। चौपाल के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर हैंडपंप पर कब्जा किए जाने के मामले में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। वहीं सुंदरलाल रैदास RASEO एवं उपयंत्री MPEB को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त उचित मूल्य दुकान पौड़ी के सेल्समैन मुकेश सिंह के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु प्रकरण कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को सौंपा गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि कृषि एवं जन चौपाल शासन की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन एवं किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी कर्मचारी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य करें तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करें। लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। विगत कुछ दिनों से सीधी शहर में विद्युत लाइनों के केबल बदलने और विद्युत कनेक्शन बॉक्स लगाने वाली ठेका कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा की जा रही अंधेर गर्दी से पूरे शहर की जनता परेशान है। विद्युत विभाग के खंभों में केबल बदलने और कनेक्शन बॉक्स लगाने का काम कर रही ठेका कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड के कर्मचारी काम के दौरान भारी लापरवाही बरत रहे हैं और वह उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटकर लाइन सही करने के बाद उसे जोड़ना भी मुनासिब नहीं समझते, जिसकी वजह से आम जनता विद्युत विभाग जाकर अपना कनेक्शन जुड़वाने के लिए आरजू मिन्नत करते घूम रही है। इतना ही नहीं, रेल विकास निगम लिमिटेड के ठेकेदार द्वारा विभाग के मापदंड के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया जा रहा है। साथ ही सीधी शहर में विद्युत विभाग के खंभों में केबल बदलने और कनेक्शन बॉक्स लगाने का काम करने वाले ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से कहीं पर भी बिना किसी पूर्व सूचना के काम शुरू कर दिया जाता है और विभाग से परमिट लेकर शहर की लाइन बंद करवा दी जाती है, जिससे आम जनता को शादी ब्याह के सीजन में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वही बच्चे और बुजुर्ग मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलने को मजबूर हो रहे हैं। इस मामले में जब लोग विद्युत ठेकेदारों से अपना विरोध दर्ज करते हैं तो विद्युत विभाग के ठेकेदार आम जनता से लड़ने और उलझने के लिए तैयार हो जाते हैं। एनटीवी न्यूज ने विद्युत विभाग के खंभों में केबल बदलने और कनेक्शन बॉक्स लगाने का काम करने वाली ठेका कंपनी के विरुद्ध जिले के अधीक्षण यंत्री PR तिवारी से रेल विकास निगम लिमिटेड के ठेकेदार के द्वारा पैदा की जा रही समस्याओं को रखकर उनसे उनकी प्रतिक्रिया चाहिए तो उन्होंने कहा कि संबंधित ठेकेदार की कई दिनों से हमें शिकायत मिल रही है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना सूचना के प्रसारण के वह शहर में किसी भी लाइन को बंद नहीं करेंगे। पब्लिक में पूर्व सूचना देने के बाद ही ठेकेदार निर्धारित समय सीमा के दौरान काम करेंगे। उक्त दौरान लाइन बंद करने की परमिट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ठेकेदार के द्वारा किए जा रहे कामों की गुणवत्ता की जांच के लिए टीम गठित की जा रही है, जो कामों को देखेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब हमारी विद्युत विभाग की टीम भी ठेकेदार के साथ चलेगी, जो खंभों से उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के बाद उनको जुड़वाकर विद्युत सप्लाई तत्काल बहाल करेगी। लाइनों को बदलने का काम किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा काफी लापरवाही की जा रही है। बहुत सी जगह पे सर जो लाइन बदली जाती है तो उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं जोड़े जाते। दूसरी समस्या ये है सर कि जब सर्विस केबल बदलने के लिए कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से परमिट विभाग से लिया जा रहा है, जनता उससे लाइट कटिंग से परेशान हो रही है। तीसरी समस्या सर, ये गुणवत्ता विहीन काम कर रहे हैं, आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं। खंभों में ये जो कनेक्शन बॉक्स लगा रहे हैं सर, ये खतरनाक तरीके से लग रहा है। उसमें आपके लाइनमैन को काम करने में भी आगे चलकर दिक्कत आएगी और तारों की उलझन भी ये नहीं सुलझाते हैं। ये शिकायतें हमको 2-3 दिन से प्राप्त हो रही हैं, तो हमने उसको संज्ञान में लिया है। अपने D को, AEज को, JEज को सबको ये बात कहा हुआ है कि अगर कोई लाइन बंद करते हैं तो उसका पहले से जो है प्रसारण लोगों को जानकारी हो, हमारे मॉड्यूल के तहत हो। और जिन ये भी बात अगर कोई ऐसा हमारे इसमें हमने बहुत गंभीरता से लिया है कि जो कनेक्शन केबल बदलने के बाद काटे जाते हैं वो 100% संयुक्त हों, क्योंकि वो ठेकेदार के लोगों के साथ साथ हमारे लोग भी संयुक्त रहते हैं। तो अब हमको आश्वासन मिला है कि अब दोबारा से ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं होगी। तीसरा, गुणवत्ता की बात के लिए, गुणवत्ता की जांच के लिए हमने एई को निर्देशित किया हुआ है
कि किसी भी प्रकार से गुणवत्ता विहीन कार्य न हो, अगर कोई हुआ है तो उसको तुरंत ठीक करें। सर स्टेडियम रोड में है, पुराना बस स्टैंड में है, सर आप इसका निरीक्षण करवा लें। जितनी भी केबिलें बदली गई हैं आप उनकी गुणवत्ता देख लें, और जो काम की गुणवत्ता होनी है, जिस मापदंड का काम विभाग को चाहिए होगा उसका काम नहीं। इस बाबत मैंने डी साहब को निर्देश दिया हुआ है, वो जांच करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी शहर में विद्युत विभाग के खंभों में केबल बदलने और कनेक्शन बॉक्स लगाने वाली रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी के काम करने के हिटलर शाही अंदाज ने पूरे शहर की जनता को परेशान करके रख दिया है। लेकिन अब जिले के अधीक्षण यंत्री ने ठेकेदार की जनता से प्राप्त शिकायतों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। अब देखना है कि विभाग ठेकेदार की गुणवत्ता विहीन किए जा रहे काम और जनता के साथ की जा रही हिटलर शाही मनमानी पर कैसे रोक लगाता है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने नारी शक्ति बंधन के असफल होने पर इंडी गठबंधन और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का स्थानीय पीएम श्री संजय गांधी महाविद्यालय तिराहे पर जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू रामजीत सिंह के मुख्य आतिथ्य एवं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निशांत मिश्रा की अगुवाई में पुतला दहन कर समूचे इंडी गठबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। पुतला दहन के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू रामजीत सिंह ने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध करके कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी और पूरे इंडी गठबंधन ने महिला विरोधी किया है, जिसके लिए भारत की युवा महिला पीढ़ी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस का हाथ नारी शक्ति के खिलाफ जनता नहीं करेगी कभी माफ। इसके लिए समूचे इंडी गठबंधन को भारी कीमत चुकानी होगी। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निशांत मिश्रा कंपू ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध करने के कारण यह पारित नहीं हो सका, जिससे क्षुब्ध होकर समूची युवा करुणाई नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मुर्दाबाद के साथ पुतला दहन किया है, जो कभी अपने को बब्बर शेर कहते हैं, वे महिला आरक्षण में ढेर हो गए, जिससे समूचा युवा दुखी है और आक्रोशित भी। मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के निर्देशों के पालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विकास मिश्रा के निर्देशन में गौण खनिज उत्खनन पट्टों पर स्टार रेटिंग प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विभागीय अधिकारी राजस्व श्री विकास कुमार आनंद ने की, जबकि खनिज अधिकारी श्री कपिल शुक्ला उपस्थित रहे। बैठक में चुराटुपकंद क्षेत्र के संचालित उत्खनन पट्टा धारक एवं उनके प्रतिनिधि तथा प्रभारी खनिज निरीक्षक श्री देवेंद्र महोबे शामिल हुए। इस दौरान प्रस्तुतिकरण के माध्यम से स्टार रेटिंग प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि खनन कार्यों का मूल्यांकन 4 प्रमुख बिंदुओं सुनियोजित खनन 25%, पर्यावरण संरक्षण 30%, श्रमिकों का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण 10%, तथा खनन संचालन खनिज मूल्य संवर्धन 35% के आधार पर किया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी श्री आनंद ने निर्देश दिए कि सभी पट्टाधारक निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी विभागीय पोर्टल पर समय सीमा में अपलोड करें, जिसका सत्यापन जिला स्तर पर किया जाएगा। साथ ही CSR के अंतर्गत खादान प्रभावित ग्रामों के विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक के अंत में पट्टाधारकों ने शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हुए स्टार रेटिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने की सहमति व्यक्त की। पुलिस मुख्यालय द्वारा गुमशुदा बच्चों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान मुस्कान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कोरी के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में जमोरी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। पुलिस ने कायमी होने के मात्र 50 घंटे के भीतर दिल्ली से एक नाबालिग बालक को सुरक्षित दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। बताया गया कि थाना जमोरी क्षेत्र से एक नाबालिग बालक के लापता होने की रिपोर्ट दिनांक 19 अप्रैल 2026 को दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान यह रोचक तथ्य सामने आया कि बालक क्रिकेट खेलने और देखने का अत्यधिक शौकीन है। इसी शौक और क्रिकेट के प्रति अपने जुनून के कारण वह परिजनों को बिना बताए दिल्ली चला गया था, ताकि वहां बड़े स्तर पर क्रिकेट देखे और खेल सके। थाना प्रभारी जमोरी उप निरीक्षक दिव्य प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित टीम ने दिल्ली पहुंचकर स्थानीय सूत्रों और तकनीकी इनपुट के आधार पर बालक को ढूंढ निकाला। कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत बालक को सुरक्षित वापस सीधी लाया गया है, जहां उसे उसके परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। बालक की इतनी जल्दी बरामदगी पर परिजनों ने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।